बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हो। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है मेरे प्रोग्राम में गर्मी की सुबह के नाश्तों में? आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं सब्जियों के खस्ता पराठे। ओह होए होए, आप कहेंगे वाह राहत जियो। और इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं कैरी की खट्टी मीठी चटनी। लाजवाब कॉम्बिनेशन है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें होंगी। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो वो मेरे साथ आप कर सकते हैं, मुझे उसका रिप्लाई करके बहुत ही अच्छा लगेगा। और वैसे तो मैं कभी बात नहीं करती हूँ, लेकिन आज एक बात करूँगी, और वो बात मैं करूँगी बजट के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं सब बेहद परेशान हैं कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है। और बजट को लेकर लोगों के जहन में ये होता है कि ऑब्वियसली हर चीज़ महंगी हो जाएगी। हर चीज़ महंगी तो हो ही जाती है, हर साल हो जाती है। तो मेरा प्रोग्राम जैसे कुकिंग का प्रोग्राम है, तो इसको सामने रखते हुए आप सभी लोग देखते हैं कि मैं जो कुकिंग करती हूँ तो कितनी बजट में रहते हुए करती हूँ। हालांकि मैं इसका जिक्र नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता होगा कि मैं किस तरह की कुकिंग करती हूँ। बहुत ही लाजवाब कुकिंग होती है ऐसी। तो एक चीज़ मेरे माइंड में है, अगर किसी को बुरा ना लगे, तो हमारे यहाँ के जो भी लोग हैं जो इस बजट को बनाते हैं, इसको अप्रूव करते हैं, इसको पेश करते हैं, अपने यहाँ जो भी उनके घर में खाना पकता है उससे हट के कभी वो वाली रेसिपीज़ भी मेरी वाली बनाएं, तो उनको अंदाज़ा होगा कि बजट में कितना बड़ा फ़र्क आता है। लोग ऐसे तो गोश्त खाने को तरस जाएंगे, लेकिन ये है कि उन्हें भी अंदाज़ा होगा कि बाकी महंगाई बहुत हुई है। ऐसे खाने पकाने में तो आपको बहुत अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन जो खाने जिनमें गोश्त का इस्तेमाल होता है या दूसरी और चीज़ों का इस्तेमाल होता है, उनमें पैसे लगते हैं। सबसे महंगी चीज़ होती है गोश्त, और गोश्त इंसान की ज़रूरत है। और अगर वही इतना महंगा होगा तो फिर इंसान अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेगा? तो इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए बजट को ज़रूर बजट तो बनेगा ही, लेकिन सबसे पहले किचन को जहन में रखा करें बजट बनाते हुए कि अगर किचन जो चलेगा वो आपके घर का भी, वज़ीरों के घर का भी चलता है, बादशाहों के घर का भी चलता है, एक आम आदमी का भी चलता है। तो बजट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो हर एक के घर में हर वो चीज़ बने जो आपके घर में बनती है। ठीक है ना? तो ये यहाँ पर इंसाफ भी होगा और यहाँ पर अच्छी तरह से जस्टिफाई हो जाएगा। अच्छा जी, क्या किया मैंने यहाँ कैरी की खट्टी मीठी चटनी के लिए यहाँ डाल दिया है मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल। आप कोई सा भी तेल जो अपने घर में इस्तेमाल होता है आप उस तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास रखा था तो मैंने सरसों के तेल को यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें, अच्छा मैंने जो रेसिपी आपको दी है वो 1 किलो कैरियों की दी है। अच्छा 1 किलो कैरी इस तरह से होती है कि देखिए उसमें से गुठली निकल जाती है, तो वज़न ऑब्वियसली कम हो जाता है। तो जो हम उसका फ्लैश लेंगे, तो यानी गूदा जो है उसका लेंगे, तो वो तकरीबन 1 किलो होना चाहिए। अब क्या करेंगे, आप 1.25 किलो या 1.5 किलो कैरी लेंगे तो वो 1 किलो निकल आएगा। मेरा ख्याल है कि वो निकल आएगा। तो इस तरह से आप ख़रीदारी करें। अच्छा जी, यहाँ पर मिर्चों को ज़रा सा मैं फ्राई करूँगी। आपने देखा मैंने ऑयल कितना थोड़ा सा डाला है। 1 किलो में बस आप 1 खाने का चमचा ही इसमें कुकिंग ऑयल या मस्टर्ड ऑयल को शामिल करेंगे। मिर्चें हमारी ज़रा सी फ्राई होंगी। क्या बात है भाई। तो फिर इसमें मैं कलौंजी डालूँगी 1 खाने का चमचा। 1 किलो आपके पास अगर कैरी का फ्लैश है यानी उसका गूदा है तो वो आप डालेंगे 1 खाने का चमचा। अभी नहीं डालेंगे। कैरियों को मैंने क्या किया है, अपने प्रोग्राम के टाइम को सामने रखते हुए तो मैंने कैरियों को थोड़ा सा पानी डाल के पका लिया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन रेसिपी के मुताबिक आपको कैरियाँ, कच्ची कैरियाँ जो हैं वो इसमें डालनी है और फिर इसको पकाना है। तो यहाँ पर बस ये फ्राई हो रही है, ज़रा सा कलर इसका चेंज हो जाए हल्का सा। ये कलौंजी जा रही है, 1 खाने का चमचा डालेंगे कलौंजी। चलिए जी, कलौंजी हो गई। ये पकी हुई कैरियाँ, आप यहाँ कच्ची कैरी डालेंगे। चले भाई, ये आ गई।
जब आप इसमें कच्ची कैरियाँ डालेंगे तो तकरीबन आधा पौनी प्याली आप पानी डालेंगे और उसके बाद इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें चीनी डालेंगे। तो अब हमें वो वाली स्टेज तो हमारी निकल गई है जो हमें कैरियाँ गलानी थी। तो अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। चीनी आप तकरीबन 3 प्याली डालेंगे 1 किलो कैरी में। इसको घुलने देंगे। सब चीज़ें मैं साथ ही डाल रही हूँ, कोई स्टेजेस नहीं है इसकी। चलिए जी, आ गई है ब्रेक। इसमें क्या डाल रही हूँ मैं, किशमिश डाल रही हूँ, थोड़ी सी अदरक डाल रही हूँ, सिरका डाल रही हूँ और आपसे मुलाकात कर रही हूँ ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा, मैंने इसमें कोई 1 चाय के चमचे के बराबर चॉप की हुई अदरक डाल दी थी, सिरका डाल दिया था 3/4 प्याली के बराबर वाइट विनेगर, और चीनी डाली थी आपके सामने। अच्छा, इसमें जो चीज़ें रह गई हैं वो डाल रही हूँ। हींग मुझे शुरू में डालनी थी पर आप इस वक्त भी डाल सकते हैं। अच्छा, हींग ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है डालना चाहें तो ठीक है, ना डालना चाहें तो ना से देखें जी। 1/4 चाय के चमचे के बराबर मैं इसमें हींग का पाउडर डाल रही हूँ। और 1 किलो में आप डालेंगे कोई 1 चाय के चमचे के बराबर काला नमक। अब सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं, अब इसको पकने देंगे। अच्छा, कैरी के ज़रा छोटे टुकड़े रखिएगा, ये ज़रा बड़े टुकड़े हैं हमारे पास, इसको हम तोड़ देंगे। इसको तोड़ा जाना ज़रूरी है, साबुत साबुत ना रहे। चलो भाई, छोड़ देते हैं, हल्की आंच पे पकता रहेगा। अच्छा, हींग अगर डाल रही हूँ तो शुरू में ही डाल दीजिएगा। जब मैंने मिर्चें डाली थी और कलौंजी डाली थी उस स्टेज पे आप हींग डालेंगे, वो ज़रा सी फ्राई हो जाती है, बस और कुछ नहीं है। चलो भाई, अब आ जाते हैं पराठों की तरफ। पराठों के लिए क्या करना है, मिली जुली सब्जियां 3 से 4 प्याली आपको चाहिए, जिसमें गाजर है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, प्याज है, उबले हुए आलू हैं। अच्छा, ये सब्जियां मैंने लिखी है, इसके अलावा पालक भी मैंने लिया है, ये सारा रखा हुआ है। क्या किया मैंने कि गाजरों को हमने छीला और छीलने के बाद टुकड़े इसके करके फूड प्रोसेसर में डाल के इसको फाइन चॉप कर दिया। ये यहाँ चॉप की हुई रखी है। इसी तरह से सारी सब्जियों को किया, आलू को किया, आलू को उबाल लिया, उबालने के बाद छोटा छोटा काट लिया, और पालक को हमने काटा और काटने के बाद इसे सौते किया। सारी चीज़ों को ये फूड प्रोसेसर में, यानी जो सब्जियां फूड प्रोसेसर में जाने की, जिसमें बंद गोभी गई थी, प्याज गई थी और गाजर गई थी, बस। इसके अलावा बाकी सब्जियां हाथ से कटी हुई हैं। तो इनको आपने ज़रा सा ऑयल लेंगे और किसी कढ़ाई में, देगची में, कुछ भी, किसी में भी आपने लेके सारी सब्जियों को सौते करना है, बस। कुछ नहीं डालना है इसके अंदर। जो भी चीज़ जाएगी वो आटे में जाएगी। मैं यहाँ पर आटा बनाती जा रही हूँ और आप लोगों को ये बताती जा रही हूँ कि इसमें क्या क्या जाएगा। अगर आपने 750 ग्राम आटा लिया है तो फिर आप इसमें डालेंगे 1.5 चाय का चमचा हल्दी, और 1.5 खाने का चमचा इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च। 1 खाने का चमचा नमक डाला है मैंने, और सारी चीज़ों को मिक्स किया। अच्छा हाँ, हरा मसाला है इसमें, तकरीबन 12-15 आप ले लीजिए, ज़्यादा बल्कि ले सकते हैं आप, छोटे बड़े होते हैं ना पत्ते। तो कड़ी पत्ते लेंगे, उसे चॉप करेंगे, वो डालेंगे। 4-5 हरी मिर्चें चॉप करके डालेंगे। इसके अलावा तकरीबन आधी प्याली, 1/3 प्याली से आधी प्याली तक हरा धनिया डालेंगे। सब चीज़ों को डाल के आटे के साथ मिक्स करेंगे, पानी से गूंदेंगे। कोई घी तेल इसमें शामिल नहीं किया गया। और अब इसको आप रख देंगे कोई आधे घंटे के लिए। अब इससे बनाए जाएंगे ये पराठे। ये साइड पे रख दूँ, ये रखिए भाई सब्ज़ी यहाँ पे। ये सारे मसाले हैं जो कि इसमें शामिल किए गए हैं। सिंपल सा बनाना है हमने, कोई इसमें अंदर भराई नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना। पराठे बहुत बड़े बड़े ना बनाइएगा। इसको हम ऐसे ही बेलेंगे। अच्छा, आटा मैंने इसमें सफ़ेद आटे को इस्तेमाल किया है। आपके घर में जो भी आटा इस्तेमाल होता है आप उसमें वो आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही हल्का सा घी लगा रही हूँ मैं। फौजिया हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थी? बस आपके कदमों के पास ही है। क्या कह रही हो?
आपके काउंटर के साथ ही बैठे हैं। मेरे काउंटर के साथ बैठी हो, बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा सुन के भाई। हाँ जी, बोलो। जी, और राहत है और लाहौर है। हाँ भाई। और हम आपके चाहने वाले हैं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया, बड़ा अच्छा लगा सुन के। जी जी, अल्लाह ने आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, सलाम कीजिए और इस तरह आपका पूरा चैनल, आप सबका सेटअप इस तरह हंसता बसता कायम दायम रहे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आपकी टीम का वर्क भी बहुत अच्छा है, सब फौरी लेते हैं, कभी कभी नजला बुखार हो जाते हैं सबको। ये बात तुमने बिल्कुल सही बोल दी भाई। वरना तो माशाल्लाह बहुत अच्छे। अच्छा राहत, मुझे क्वेश्चन ये पूछना है आपसे। मुझे ये बताइए कि ये जो विंग्स हम लोग मैरिनेट करके पकाते हैं या चले जिस तरह भी, उसमें ना बार बार पकाते पकाते उसको फ्राई करते हैं, एक रेड ब्लड की लाइन अंदर से निकल के आती है। किस चीज की बात कर रही हो तुम? विंग्स, चिकन के विंग्स। अच्छा, चिकन विंग्स की। हाँ ठीक है। मतलब उसको हम बड़ी अच्छी तरह धोते हैं वेनिगर में और नमक वमक लगा के, काफी देर में उसको सोक करती हूँ पानी में, फिर इस तरह अरेंज करती हूँ। लेकिन जब पकाते ना चंद एक में, सब में नहीं, एक रेड ब्लड की लाइन सी जैसे ताजा ब्लड ऐसी आ जाती है जब उसको फ्राई कर रहे होते हैं। ठीक है तो एक अच्छा सा मजा नहीं लगता ना, तो मुझे ये बताएं कि उससे किस तरह मतलब उसको रिमूव क्या किया जाए। अच्छा, उसके लिए मैं अभी तुम्हें फौरन के फौरन रिप्लाई कर रही हूँ। इसके अलावा है कोई क्वेश्चन? हाँ, और ये है कि माशाल्लाह वो सब्जी का पराठा बड़ा शौक देख रही हूँ, बहुत लाजवाब है। मैंने बनाई है। जी जी, ये फौजिया तुम्हें मजा आ जाएगा, मैं बता रही हूँ। वो मैं भी वेजिटेरियन हूँ, पसंद है, और फिर आपके साथ है तो आपकी पसंद हमारी पसंद एक ही है। हाँ बिल्कुल, तो हींग डाला वो भी अच्छा लगा। हींग डाल के बहुत मजे का हो जाता है। बहुत मजा, सही बात है, मैंने भी बाहर से मंगाया हुआ, मैं जरूर ठीक है। हाँ, खाने में इस्तेमाल करने से ये होता है। हाँ बोलो। राहत कथा करामी माँ, इसका आपने मुझे जो बताया था ना, इसको पहचान के किस तरह लेना चाहिए। हाँ। तो यहाँ तो तमाम बाजारों में देखा है अच्छी जगह। हाँ। राहत वही आपने जो बताया था, चूने का पाउडर मिला के देना। हाँ, चूना मिला होता है उसके अंदर। अब लोग ना शक्ल देखते कि इसको इतनी अवेयरनेस कहाँ से, घर वाले भी कहते तुम क्या हो गया। हाँ बिल्कुल, राहत है बिल्कुल भाई। ये मुझे जो अवेयरनेस बताई है, तो फिर अब बाहर से मंगाया वो बेहतरीन जो सॉलिड होता है, अम्मी लोग के दौर में देखा है। तो माशाल्लाह बहुत शानदार ना, वो स्टोन सा होता है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, देखो भाई, ये मैंने बोतल ली हुई है। अब अगर ये मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं मिला, बहुत जगह ढूंढा, आपने दिखाई थी। ये बोतल ना तुम्हें सुपर स्टोर्स पे शायद मिल जाए, नहीं है तो उनसे कहें कि आप ये मंगाएं, तो वो मंगा लेंगे ना, तो फिर आप जो है आराम के साथ ले लीजिए। एक लंबे अरसे तक चलता है, क्योंकि चुटकी भर तो जाता है। चले जी, आ गई है ब्रेक। ये पराठा मैं करने वाली हूँ डेफिनेटली इसको टेस्ट, और आपको बताऊंगी कि कैसा बना है इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ मैं चटनी दिखा दूँ। चटनी इज़ डन। अभी पतली पतली लगेगी क्योंकि गर्म है। देखें जी, जब ये ठंडी होगी तो ये बहुत अच्छी वाली गाढ़ी होगी। अच्छा, चटनी आपकी थोड़ी सिरपी होनी चाहिए, और ये जो कंसिस्टेंसी बनी है ये बहुत ही राइट कंसिस्टेंसी है। गर्म है तो ज़रा पतली है, लेकिन जब ये ठंडी होगी तो ये बिल्कुल थिक सिरप की तरह से होगी, और इसकी कंसिस्टेंसी बेहतरीन होगी। चलें जी, अब भाई टेस्टिंग का टाइम है। फौजिया, अभी मैं रिप्लाई कर रही हूँ आपको। अच्छा, इसमें आपने देखा ना, पराठे जो बन रहे हैं वो एक तो घी में बना रही हूँ, कोई ऑयल में नहीं बनता भाई पराठा। और अगर सोचा जाए कि जी हाय इसमें तो कैलोरीज इतनी होती हैं, ऐसा होता है, घी और तेल की कैलोरीज में कोई फ़र्क नहीं होता, बराबर होती है। अच्छा, विंग्स के लिए क्या किया करें आप? आपने देखा ना विंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो विंग्स का स्ट्रक्चर है उसमें आपने देखा होगा जॉइंट होता है, उस जॉइंट पर थोड़ा कट लगाएं, और उसकी एक लंबी हड्डी होती है, 2 हिस्सों में, दोनों तरफ होती है। हल्का सा कट वो लंबाई में लगाया करें, हल्का सा। तो इससे क्या होगा कि अंदर तक उसके जो पकने के लिए टेम्परेचर है वो पहुंचेगा, और विंग्स जो हैं वो पूरी तरह से पक जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको शिकायत इसकी नहीं होगी, और ये पूरी तरह से पक्के भी होंगे। हाँ जी, टेस्टिंग मैंने रोक के रखी है। वाह वाह, खस्ता पराठा है, और गर्मा गर्म हो, खस्ता हो तो क्या ही बात है। ओह, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। नमक इतना एक्यूरेट है, 750 ग्राम में पूरा 1 टेबल स्पून डालिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। बहुत लाजवाब, ये अकेले ही बहुत मज़े का है। और
ये मैं जो हमारी करी की मीठी चटनी उसके साथ में दे रही हूँ, आपको लुत्फ आएगा। इसके अलावा आप चाहें तो रायता बनाइए, उसके साथ सर्व कर सकते हैं। बाकी तो मेरी प्रेजेंटेशन अभी आ जाएगी, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपने और किस चीज़ के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। आप खुद भी देखिएगा, बहुत लाजवाब। तो राहत में शाबाश मिलनी चाहिए। डन, राहत आला। भाई अब क्या करें, लोग कहते हैं अपना खाना बनाते हैं, तारीफ करते। अरे तो हम तारीफ नहीं करेंगे तो क्या आपसे क्या है, मैंने तो बड़ा ही बुरा पराठा बनाया, बड़ा सड़ा पराठा बनाया। ये बोलूँगी मैं आपको, मैं बेहतरीन चीज़ लाती हूँ यहाँ पे। मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कोई साथ खड़ा हो और वो उसकी तारीफ़ें करे, मैं ख़ुद काफ़ी हूँ। तो मैं आपको बिल्कुल सही चीज़ बताती हूँ कि जी आप जब इसको बनाएंगे आपको लुत्फ़ आ जाएगा, और ये हकीकत है। अच्छा जी, और क्या पूछा था फौजिया ने? मैं ख्याल यही पूछा था बस। अच्छा, पराठा बनाएंगे, अच्छा इसको धीमी आंच पे बनाएंगे, अच्छा खस्ता बनेगा, ठीक है। तो और गरम गरम ही सर्व कीजिएगा। चलो भाई ये हो गया, क्योंकि हल्की आंच पे बन रहा है तो इसलिए ज़रा सा इसको टाइम लग रहा है। आपने देख लिया मैंने रोल कैसे किया है। आटे में सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, जितने मसाले हैं ही क्या, नमक मिर्च हल्दी, मसाले तो हमारे ये हैं, तो हमारी सब्जियां हैं। अच्छा, ये जो टूट रहा है ना, ये जैसे आलू या गाजर का कोई पीस है तो उसकी वजह से ये नेचुरल है, तो ये शेप इसका ऐसे रहने दीजिएगा। लुत्फ़ आ गया भाई, मज़ा आ गया, ईमान से मज़ा आ गया। हरी चटनी इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी। चले जी, आ गया है ब्रेक, और बहुत ही लजीज पराठे चटनी, ओहो क्या क्या आने वाला है आपके सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, खाना देखिए, नाश्ता, नॉट खाना, नाश्ता, या आप दोपहर के खाने में बना सकते हैं, और बहुत ही मज़ेदार बता दिए मैंने आपको। भाई राहत के प्रोग्राम में ये ज़रूरत नहीं कि कोई बंदा साथ खड़ा होगा और वो उसकी तारीफ़ें करेगा तब आपको यकीन आएगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्रोग्राम में। तो कोई बंदा साथ जब भी खड़ा होता है जब जो काम कर रहा है बंदा, उसकी बात का लोगों को यकीन नहीं होता, तो उसने चीख चिल्ला के अपने अंदाज में यकीन दिलाना होता है आपको कि भाई ये चीज़ ऐसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रोग्राम में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई मेरे साथ खड़ा हो। और यहाँ पर जो मैंने पराठे पकाए हैं लाजवाब हैं, आप यकीन जानें, इतना बेहतरीन इसका टेस्ट है कि आप इसको रोज़ बनाना पसंद करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जैसे सादे सादे खाने, मैंने शुरू में बजट की बात की, तो बजट में तो खैर मैं जैसे कुकिंग करती हूँ, और मेरे प्रोग्राम का जो ट्रेंड है, मैं तो हालात के हिसाब से बहुत कुछ मैंने किया हुआ है। एक ज़माने में चीनी का बहरान हुआ था, यहाँ तो मैंने नहीं किया, आटे का बहरान था, ना मालूम क्या क्या चीज़ें मैंने दूसरी चीज़ों से बनानी आप लोगों को सिखा दी, और चीज़ों के भी बहरान आते रहे। तो मैं अपने शोज़ में उन सारी चीज़ों को किया कि अगर वो नहीं होगी तो क्या ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। तो ऐसी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई हैं। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, अल्लाह ना करे कि किसी चीज़ का बहरान हो, और अल्लाह ताला हमें आपको सबको खुशहाली दे। और मसाइल तो ज़िंदगी में आते रहते हैं भाई, बस अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आसानी अता करे, और जो मुश्किलात आती हैं उनसे निमटने की अल्लाह ताला हम सबको ताकत अता करे। तो देखो, बजट तो दूसरे लोगों के हाथ में होता है ना, मेरे आपके हर घर के किचन का बजट दूसरे लोगों के हाथ में है। उन्हें क्या पता कि हमें क्या क्या मुश्किलात होती हैं, एक आम आदमी को क्या क्या मुश्किलात होती हैं, तो उन्हें अंदाज़ा नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी इंसान के लिए उसका दस्तरख्वान, उसका किचन, उसका खाना पीना है। अब चीज़ मैं आपको बताऊं, पनीर जिसको कहा जाता है, इतना महंगा कर दिया गया, जबकि वो हमारी बेसिक नीड है, हम सब के खाने की वो बेसिक नीड है, और हमारी ग़िज़ा का बहुत ही अहम हिस्सा है। उसकी प्राइस को इतना ज़्यादा कर दिया गया कि लोगों ने उसको अपनी ग़िज़ा से निकाल दिया। और जब इतनी अहम चीज़ जो कैल्शियम का सोर्स है वो ही निकल जाएगी, तो फिर इंसान के पास क्या रह जाएगा। दूध है वो इतना महंगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी महंगी हैं। तो किचन की तरफ सबसे पहली प्रायोरिटी है, दूसरी चीज़ें सारी बाद में आती हैं। तो सबसे पहले बजट बनाते हुए ये देखा जाए कि जो घर का किचन है, घर जो खाना पकता है घर में, वो कितनी कॉस्ट का रोज़ाना होना चाहिए।
तो इन चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए ताकि मसाइल हल हों। इस पे नहीं बात की जाती कि एक घर के किचन में अगर 4 या 6 अफराद या 8 अफराद पर कंसिस्ट करता है ख़ानदान, तो उसका रोज़ के खाना घर में 3 दफ़ा खाना पकता है ना, 3 वक्त का, तो उसका ख़र्चा क्या आना चाहिए और उसका सोर्स ऑफ इनकम कितना होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने से ही मसाइल हल होंगे। आप यकीन जानें, प्राइसेस दे देने से कि भाई पहले कोई चीज़ 50 की थी तो अब वो 80 की हो गई, कोई बात ही नहीं है। हाँ, तो हम लोग तो आपस में डिस्कस करके चुप हो जाते हैं क्योंकि हम आम लोग हैं, हम पब्लिकली बात नहीं कर पाते। तो आज मुझे हुआ कि मैं थोड़ी सी बात करूं, शायद मेरा पैगाम पहुंचे, शायद मेरी बात पहुंचे और वो दिल में उतर जाए। चलें जी, कितने लगे चांद, आप सभी ने देखा है। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।